हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको सोच के बारे में बताएंगे कि सोच कैसी है, उसकी डिफिनीसन क्या है और उदाहरण सहित, स्टोरी सहित और सोच कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी मोटिवेशन के नोटिफिकेशन जल्द ही प्राप्त होती रहें। और साथ में दोस्तों बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो दोस्तों, सोच किसे कहते हैं। सोच किसी भी व्यक्ति या प्राणी के मन में चल रही बात को ही हम सोच कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के या प्राणी के मन में चल रही विचार या भावना को ही हम सोच कहते हैं। दोस्तों, सोच कितने प्रकार की होती है। सोच दो प्रकार की होती है। पहली पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। दूसरी निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। इसी को पॉजिटिव एटीट्यूड बोल सकते हैं आप, निगेटिव एटीट्यूड भी बोल सकते हैं। दोस्तों, मैं इन दोनों पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक को एक ही स्टोरी में आपको मैं बताऊंगा कि किधर सकारात्मक सोच है और किधर नकारात्मक सोच है। तो दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के तौर पे या स्टोरी के तौर पे बताऊं तो एक व्यापारी था या बिजनेसमैन था। उसके दो पुत्र थे, एक छोटा और एक बड़ा। व्यापारी क्या एक दिन सोचा कि उसका जो व्यापार था बहुत बड़ा सा था, घर गाड़ी, बड़ा बड़ा सा महल, ऐशो आराम सब कुछ था। वो बिजनेसमैन ही है तो उसके पास सब कुछ होगा, ऐशो आराम, ऐश्वर्य सहित सब कुछ उसके पास है। उसने क्या सोचा कि मैं अपना जितना पूरी सारी संपत्ति है या व्यापार है, जो ग्रोथ करने वाला व्यापार है, मैं उसको किस बेटे के हाथ में सौंपूं ताकि वो उस व्यापार को या मेरे व्यापार को आगे तक ले जा सके या उस व्यापार को ग्रोथ करवा सके। तो उसका जो पीए था उसको ही बोला कि, जो पीए को बोलते हैं, पीए को बोला कि यार उसकी हम व्यवस्था करें कि कैसे ये लोग हमारे व्यापार को आगे ले जा सकें। तो पीए ने बोला कि आप कुछ उपाय सोचिए। तो उस व्यापारी ने एक दिन एक ऐसा उपाय सोचा कि उनकी ही परीक्षा लेना चाहता, अपने ही बेटों की, कि कैसे इन लोगों की परीक्षा ली जाए। तो उसने एक उपाय सोचा था, दो कमरों में या दो हाल में उन दो बेटों को बोला कि आप एक रात इधर रुकिए। बड़े बेटे को एक हाल दे दिया और छोटे बेटे को भी एक हाल दे दिया। बड़े बेटे के पास एसी, कूलर, पंखा, टीवी, लाइट, बेड, सोफ़ा सेट सब कुछ था और छोटे बेटे के पास भी ऐसा ही था। टीवी, कूलर, एसी, पंखा, सोफ़ा सेट, बेड सब कुछ था। दोनों के पास बराबर सुविधाएं थी। दोनों बेटों को रात में बोला कि अब बेटो आप अलग अलग आप आराम करिए। एक बेटे को बोला कि आप इस हाल में आराम करिए, आप छोटे बेटे को बोला कि आप इस हाल में आराम करिए, आज रात को आपको यहाँ सोना है। तो बड़े बेटे को दिया और छोटे बेटे को दिया। तो जब पूरी रात हुई, वो बेटे सोए और या नहीं सोए ये तो सुबह ही पता चलेगा। जब उनके पिता सुबह टाइम छोटे बेटे के पास पहले पहुँचे। जब छोटे बेटे के पास पहुँचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उनके जो पिताजी थे, दरवाज़ा खटखटाया, बोला बेटा खोलो। जब छोटा बेटा खोला दरवाज़ा तो उसकी आंखें लाल लाल खड़ी सी। पिताजी उनके बोलते हैं, बेटे आप सोए नहीं क्या, आपकी आंखें लाल लाल और खड़ी सी हैं। तो छोटा बेटा क्या बोलता है, पापा मैं कैसे सोता, मैं आज परेशान हो गया, मैं रात भर सो ही नहीं पाया। पिता बोलते हैं कि बेटा क्यों, मैंने आपको तो सारी सुविधाएं, एसी, कूलर सब कुछ, बेड, सोफ़ा सेट, टीवी, कूलर सब कुछ दिया था, पर आपको नींद क्यों नहीं आई। तो बेटा छोटा क्या कहता है कि पापा अगर मैं बेड पे बैठता, अगर वो टूट जाता
तो पापा मैं खड़ा ही रहा पूरी रात। तो बेटा लाइट थी, पंखा था, एसी थी, ये लाइट क्यों बंद किया है, लाइट भी चालू नहीं किए, तो लाइट तो चालू कर लेना चाहिए था ना। तो छोटा बेटा क्या बोलता है, पापा अगर मैं लाइट की बटन ऑन करने जाता, चालू करने जाता, अगर बटन दबाते समय अगर करंट मार देता मेरे हाथ में तो। पापा बोला अजीब है बेटा, कूलर एसी सब कुछ तेरे सामने था, अगर उनको भी चालू कर लेता तो थोड़ा हवा हवा ठंडक वंडक मिलती। तो बेटा बोलता है पापा मैं अगर एसी की बटन चालू करने जाता, अगर करंट मार देता तो। कूलर था, कूलर के लिए ऐसे बोला, अगर मैं कूलर की बटन ऑन करने जाता, अगर करंट मार देता तो। बड़ा अजीब था उसके बातों में, तो सब तो ही निकल रहा था, मतलब नकारात्मक सोच। पापा हैरान था, बोला बेटा कुछ तो करते। पापा मैं रात भर ऐसा सोच के मैं सो ही नहीं पाया। चले ठीक है कोई बात नहीं बेटा, जाओ अब आराम करो, और कहीं आपको जाना है घूमने जाओ, मैं जा रहा हूँ कहीं और। अब उसके पिता गए दूसरे बेटे के पास, बड़े बेटे के पास। अब जब बड़े बेटे के पास पहुँचे तो बड़ा बेटा अंदर था रूम के हाल के। तो पापा खटखटाए, बेटा खोलो। छोटा बेटा बड़ा बेटा भी खोला, उसके भी आंखें लाल थी, खड़ी थी, वो भी नहीं सो पाया। पापा पूछता है उसका कि बेटा आपकी आंखें लाल लाल खड़ी खड़ी सी क्यों हैं। अब बड़ा बेटा जवाब देता, पापा मैं रात भर नहीं सो पाया, इसीलिए मेरी आंखें लाल और खड़ी खड़ी सी हैं, मैं इसीलिए नहीं सो पाया। बोला क्यों, कारण क्या है। पापा बोले इतना सब कुछ था, लाइट, बेड, सोफ़ा सेट, एसी, कूलर सब कुछ तेरे पास था, पर सोया क्यों नहीं। पापा मैं आपको बताता हूँ, एक किनारे पे मैंने एक घोड़े की लीद पड़ी देखी थी, घोड़े की लीद। तो पापा पूछे कि पड़ी थी तो उससे क्या आपका मतलब था कि उसे पड़ी रहने देती, आप सोते आराम से। नहीं पापा मैं ये सोच रहा था कि वो लीद पड़ी है और रात में ही, तो मैं सोच रहा था कि वो घोड़ा भी होगा, अब घोड़ा होगा तभी तो लीद पड़ी है। अब मैं उस घोड़े को खोज रहा था, ये घोड़ा गया है या नहीं है, वो कहाँ गया, वो लीद क्यों पड़ी है। वो जो बड़ा बेटा था ऐसा सोच रहा था, मतलब कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, खोजने की कि अगर यहाँ लीद है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कारण है, ताकि तभी तो लीद पड़ी है जब यहाँ घोड़ा होगा, और जब घोड़ा होगा तभी तो लीद है। तो मैं पापा उस घोड़े की खोज में लगा रहा पूरी रात कि वो घोड़ा है किधर। तो दोस्तों आपको स्टोरी मैंने समझाया इन दोनों से। अब पापा भी वहाँ से चले आए, तो पापा उन दोनों की निर्णय से क्या करते हैं कि वो तो लगा रहा था छोटा बेटा, उसकी नकारात्मक सोच थी, और ये कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ खोज रहा है कि नहीं कुछ है। और जब है, जैसे साइंस लोग कुछ खोजते ही, साइंटिस्ट लोग खोजते हैं ऐसा नहीं ऐसा है, मतलब एक दूसरे पे ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं। जब खोज तो उसका बड़ा बेटा जो खोजने में ही लगा था, ऐसा उसका भाव था, उसकी ऐसी सोच थी। तो उसके पापा क्या सोचे थे कि ये बड़ा बेटा ही कुछ कर सकता है, क्योंकि खोज रहा है, कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उसको जो व्यापार था उसके हाथ में सौंप देता है। उसके पापा जो थे बड़े बेटे को अपना व्यापार संभालने के लिए बोलते हैं कि बेटा आप व्यापार संभालिए और आप आगे विकास और ग्रोथ इस व्यापार का करो, ताकि नाम रोशन हो सके आपका और मेरा भी आपके पीछे। तो दोस्तों मैंने आपको स्टोरी ये समझाई, पॉजिटिव एंड निगेटिव, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। आपने इससे क्या निर्णय लिया होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद स्टोरी अच्छी ही थी दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहें।
धन्यवाद दोस्तों।